हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल GGC। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 6 पार नज़र के। पार नज़र के इस पाठ के लेखक जयंत विष्णु नालिकर हैं, जिन्होंने मंगल ग्रह वासियों के बारे में लिखा है और मराठी से अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। वह एक सुरंगनुमा गुफा जैसा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम जनता के लिए ये रास्ता बंद था, वहाँ जाने की सख्त मना थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया। लेकिन छोटू ने क्या किया, एक दिन उसके पापा का सिक्योरिटी पास, जो सिक्योरिटी सुरक्षा और पास पत्र, सुरक्षा पत्र ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। और वो कहाँ जा पहुंचा? सुरंग के अंदर। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है, छोटू तुमसे कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं? तो फिर छोटू बोलता है कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज, कि पापा उस तरफ रोज रोज क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। तो पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। रोज यही वार्तालाप, यही बातचीत हुआ करती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच। रोज यही वार्तालाप होती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा, एक गुफा की तरह का रास्ता था, मार्ग था। और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। इस आम आदमी के लिए रास्ता बंद था, पर चुनिंदा कुछ खास लोगों के लिए ही ये सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदे लोगों में से एक थे। और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदे खास लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी, आज उसके पापा की छुट्टी थी, अवकाश था। और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए छोटू के पापा घर पे ही आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। और नज़र बचाकर, सबकी नज़रों से चुपके से, चोरी छिपे छोटू ने पापा का सुरक्षा पत्र था वो हथिया लिया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। और वो उस सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वैसे तो जिस कॉलोनी में छोटू रहता था वो पूरी कॉलोनी बस्ती होती है, तो वो जमीन के नीचे बसी हुई थी, अर्थात पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए, उजाले प्रकाश के लिए दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और उस सुरंग में जाने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना, उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। और वो खांचा इसलिए बना था कि उसमें जाने के लिए उसमें कार्ड डाला जाता था। तुरंत दरवाजा खुल गया। और जैसे ही उस खांचे में कार्ड डालते थे तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता था। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया और कार्ड डाल के छोटू ने उसमें प्रवेश कर लिया, अंदर चला गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ गया। और अंदर वाला जो
खाचा था, उसमें सिक्योरिटी पास सुरक्षा पत्र आ पहुंचा था। उसे उठा लिया, बाहर से डाला और अंदर आ गया। उसे उठा लिया, उसने उसको उठा लिया। कार्ड उठाते दरवाजा बंद हो गया, और जैसे कार्ड उठाया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा चारों दिशाओं में सुरंगनुमा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। और जो वो सुरंगनुमा रास्ता था वो कहाँ जाता था? ऊपर की तरफ, क्योंकि वो जमीन के नीचे थे इसलिए रास्ता ऊपर जाता था। यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। यानी छोटू ने सोचा कि आज तो जमीन के ऊपर का धरती का हम सफर करके घूम के भ्रमण करके आऊंगा, ये मुझे मौका अवसर मिल गया है। मगर कहाँ? मगर ऐसा कहाँ हुआ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया, और जैसे तैसे उसके हाथ मौका लगाता, ये अवसर लगाता कि वो जमीन के ऊपर भ्रमण करेगा, पर लगते ही हाथ लगते ही फिसल गया, अर्थात वो पकड़ाव आ गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, और सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक देख रेख करने वाले यंत्र मशीनें की जानकारी छोटू को नहीं थी। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक देखभाल करने के यंत्र मशीनें लगाई हुई थी, इसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। जैसे ही छोटू ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो पहला जो निरीक्षक यंत्र था, देखभाल करने वाली मशीन, उसमें संदेहास्पद स्थिति दर्शाने दिखने कोई हरकत हुई। उस मशीन ने दर्शा दिया कि कोई है इसमें। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया, और उसमें ये दर्शाया गया कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग के अंदर कैसे आ गया। अर्थात छोटू छोटा बच्चा था तो उसका कद भी छोटा था, तो उस यंत्र में छोटे कद का इंसान नजर आने लगा। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, और दूसरे ने क्या किया? छोटू की तस्वीर अपने आप ही उस पर आ गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, और जब उसकी एक नियंत्रण केंद्र था जहां से पूरा संचालन होता था मशीनों का, वहां पर उसकी जांच हुई। उस छोटू की जो तस्वीर खींची गई थी उसकी जांच हुई, और खतरे की सूचना दी गई, कि कुछ खतरा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, और इन सारी गतिविधियों, इन सारे क्रियाकलापों से अनजान था, उसको इनके कोई अता पता नहीं था। फिर भी छोटू आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ चले आए, और तभी जाने कहाँ से सिपाही आ गए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। और जैसे उन्होंने सिपाही आए तो सिपाहियों ने छोटू को पकड़ा और वो उसके घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, और घर पर जो छोटू की माँ थी वो उसका इंतजार कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, अब तो छोटू की खैरियत नहीं थी, माँ उसकी पिटाई करने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, और अगर छोटू के पापा वहाँ नहीं होते तो उसका बचना मुश्किल था, अर्थात माँ उसकी बहुत पिटाई करती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। तो उसके पिताजी कहते हैं माँ से कि छोड़ो, मैं अब इसे सब समझा दूंगा, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और पिताजी कहते हैं कि अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, और उसके पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, उससे छोटू से बोलते कि छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, कि वो क्षेत्र है मैं जहाँ काम करता हूँ वो ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, कि आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता, वो मंगल ग्रह पे रहते थे, इसलिए वो हमारी जो पृथ्वी है उस पर उनको रहने में कठिनाई होती है, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ कठिनाई होती है, इसलिए वहाँ के इंसानों को यहाँ रहने में, माहौल में वो जी नहीं सकते। तो
फिर आप कैसे जाते हैं? तो वो बोलता है छोटू अपने पिताजी से कि तो फिर आप वहाँ कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू का सवाल लाजमी था, अर्थात वो जानना चाहता था कि आप वहाँ कैसे जाते हो। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट है उसको पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, और इस स्पेस सूट से क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, जिससे ऑक्सीजन से सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से ठंड जो बाहर पृथ्वी की जो ठंड है उससे भी वो उनको बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, और उनके लिए खास किस्म के जूते थे जिनकी वजह से वो जमीन के ऊपर चलना मुमकिन उनको चल सकते थे होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात मंगल ग्रह वासियों को जमीन के ऊपर चलने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। छोटू सुन रहा था। छोटू इन सबको जो भी पापा बता रहे थे उन सबको सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, उसके पापा उसको और जानकारी देने लगे। एक समय था, वो बताते हैं कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। पहले मंगल ग्रह वाले भी जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह की यंत्रों की मदद के। पहले कोई भी यंत्रों की मदद नहीं लेते थे और ऐसे ही पृथ्वी पर रहते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक, और किसी खास किस्म की पोशाक यानी कि कोई स्पेस सूट भी नहीं पहनना पड़ता था। पोशाक वस्त्र के हमारे पुरखे, मतलब हमारे पुराने दादा परदादा पुरखे, पुरानी पीढ़ी जमीन के ऊपर रहा करते थे। वो पहले जमीन के ऊपर ही रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में जलवायु में परिवर्तन, बदलाव होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। कई तरह के जीव प्राणी धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, और एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि सब एक के बाद एक मरने लगे, विलुप्त होने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में, इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। और इसका क्या परिवर्तन था कि सूरज में हुआ परिवर्तन, सूरज में जो बदलाव हुआ उसका, उसी वजह से ये मंगल ग्रहवासियों के जो पृथ्वी पर रहते थे वो एक के बाद एक मरने लगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है। सूरज से क्या मिलती है? हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उष्णता मिलती है, और उष्णता गर्मी भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, और इन्हीं तत्वों से क्या होता है? जीव जो प्राणी होते हैं उनका पोषण, उनको खाने पीने का पोषण मिलता होता है। सूरज में परिवर्तन होते हैं यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। और जैसे सूरज में ये परिवर्तन हुआ तो यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में, प्रकृति का जो ये रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। और जो मंगल ग्रह पर रहते थे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अन्य जीव सब असक्षम साबित हुए, अर्थात वो इसको सहन नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने इसी स्थिति का सामना किया। केवल हमारे जो पूर्वज, उनके जो पूर्वज थे पुराने, उन्होंने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। और क्या किया पूर्वजों ने कि जो तकनीकी, उनका जो तकनीकी ज्ञान था, मशीनों का ज्ञान के आधार पर क्या किया? जमीन के नीचे उन्होंने घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और जमीन के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की मशीनें लगी हुई है, उनके सहारे, उनकी सहायता से सूर्य की शक्ति,
सूरज की रोशनी और सूरज की रोशनी, ताप, गर्मी का इस्तेमाल वो इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे और इन्हीं यंत्रों के सहारे वो वहाँ जमीन के नीचे भी जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे और यंत्र हमेशा सुचारू सही ढंग से चलते रहे हैं। इसी के लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है और इसी के लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, सावधानी के साथ रहना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते और उसके पिताजी का जो काम था वो क्या था कि मुझ जैसे उनके जैसे ही जो कुछ चुनिंदा खास लोग थे वो इन यंत्रों, इन मशीनों का ध्यान रखते थे, इनकी देखभाल करते थे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो छोटू कहता है कि पिताजी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, छोटू ने अपनी मनसा, अपनी इच्छा जाहिर बताई। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की अर्थात छोटू ने अपने मन की बात पिताजी को बताई। बिल्कुल, तो पिताजी बोलते बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा। पर पिताजी बोलते बिल्कुल सही बोल रहा है, यही करना, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खूब पढ़ना होगा, खूब पढ़ाई करनी होगी, माँ और पापा की बात सुननी होगी और हमेशा मम्मी पापा की बात सुननी होगी, माननी होगी। माँ ने ऐसा कहा कि इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी और मेरी और पिताजी की बात सुनना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और दूसरे दिन हुआ, सवेरा हुआ दूसरा, तो उसके पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। और देखा तो कंट्रोल रूम जहाँ से सारी देख रेख होता है मशीनों का, तो उसका वातावरण बदला सा था, उसका वातावरण बदला था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और शिफ्ट खत्म करके, टाइम जिनका शिफ्टों में टाइम चलता है, तो वो उसका काम खत्म करके घर जा रहे स्टाफ के लोग थे, उन्होंने टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था और टीवी की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्या था, एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा ये कोई आसमान का तारा नहीं है। वो बोलने लगा कि ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है, कि ये अपनी जगह अडिंग नहीं रहा है, क्योंकि इन कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह पर अडिंग स्थित नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है, अर्थात ये अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है और कंप्यूटर के अनुसार क्या बताया जा रहा था कि ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, तो वो बोलता है कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है जो पृथ्वी से बहुत ऊपर उठते हैं शून्य की स्थिति में, तो वो यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने अपना विचार बताया कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, तो वो दूसरा जो था वो बोल रहा है कि हमें भी यही शक हो रहा है कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। अब वो बता रहा है कि आप अब बराबर ध्यान रखिएगा इसका कि ये क्या है। छोटू के पापा सोच में डूब गए और वो गहन चिंतन करने लगे, सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? वो विचार करने लगे कि क्या सचमुच में ये अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, और अगर अंतरिक्ष यान भी है तो ये कहाँ से आ रहा होगा, सौरमंडल में, कि ये सौरमंडल से आ रहा है क्या, जहाँ पर सारी ग्रह होती है वह सौरमंडल से। हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? वह सोचने लगा कि हमारी धरती के अलावा और कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीव का अस्तित्व, अर्थात जहाँ पर जीव रहते हैं। कैसे हो सकता है ऐसा, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति
प्रगति कर चुका होगा। अगर कोई दूसरी ग्रह पर जीव रहता है, प्राणी रहता है, तो क्या इतनी प्रगति, इतना आगे बढ़ चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके, कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। कि छोटू के पिताजी सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान बनाए, उपग्रहों का प्रयोग किया, मगर अब हमारे लिए ये असंभव, लेकिन अब हमारे लिए ये असंभव है, अर्थात हम इसको नहीं कर सकते। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। काश इस नए मेहमान के नज़दीक से देखा जा सकता है। वो कहता है कि काश ये जो नया मेहमान आ रहा है उसको हम नज़दीक से, पास से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। तो फिर सोचता है कि अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा तो ये संभव हो सकेगा कि हम उसको नज़दीक से देख सकते हैं। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अभी अंतरिक्ष यान से क्या हुआ, एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, एक यांत्रिक मशीनों से चलने वाला हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और उस हाथ की क्या हो रही थी, पल पल में उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा और छोटू के पापा ने अवलोकन, उसकी खोज जारी रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी और कॉलोनी जो बस्ती के प्रबंध देख रेख करने वाली समिति थी उसकी सभा बैठक बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे और अध्यक्ष, जो कॉलोनी का अध्यक्ष था, वो भाषण दे रहा था, अपने विचार प्रकट कर रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है, वो कह रहा है कि हाल ही में अभी जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो भाषण में बता रहे हैं कि अभी पता चला है कि 2 जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे मंगल की ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, अर्थात इनमें से एक अंतरिक्ष यान है वो हमारे गिर्द बहुत ही नज़दीक चक्कर काट रहा है, चक्कर लगा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये अंतरिक्ष यान है वो किसी नज़दीक पास ही के ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए, और वो अपनी सबकी राय ले रहा है कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी। इसके लिए कोई सुनिश्चित, बहुत ही अच्छी योजना, जो सुनिश्चित सभी तरह से सहमत हो, ऐसी कोई योजना तरकीब बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। नंबर 1, तो पहले आप अपना जवाब बताओ कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आपका क्या विचार है, ये आप बताइए। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी और कॉलोनी की बस्ती की जो सुरक्षा थी उसकी पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने कुछ कागजों को उठाया और बोलना आरंभ किया, बोलना शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। तो उन्होंने, नंबर 1 ने अपनी राय बताई कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन दोनों अंतरिक्ष यान हैं उनको जलाकर खाक करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर नष्ट कर सकते हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी कि अगर हम इनको नष्ट करेंगे तो हमें इनसे कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है और अंतरिक्ष यान को बेकार कर, अर्थात उसको खराब करके जमीन पर उतरने पर मजबूर, अर्थात उसको जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, वो अपनी राह देता है कि अगर हो सकता है ये अंतरिक्ष यान खुद अपने आप
जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य ही है। तो वो अपनी राय देता है कि अगर ये अपने आप ही जमीन पर उतर सकता है तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। वो बता रहे हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ क्या है, यंत्र हैं, मशीनें हैं। किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं, कि किसी तरह के जीव प्राणी इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है, नंबर 1 की बात सबको सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, और नंबर 2 क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। नंबर 1 तो उसका प्रबंध था कॉलोनी का, और नंबर 2 थे वो एक वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। वो बताते हैं कि अगर हम यंत्रों को बेकार भी कर देते हैं तो उससे भी हमें खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अगर हम इनको बेकार करते हैं, खराब करते हैं, तो दूसरे ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे, अर्थात उनको पता चल जाएगा कि ये किसने नष्ट किया है। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अर्थात मेरी तो यही राय है। नंबर 2 जो वैज्ञानिक थे वो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका अवलोकन, इनकी जानकारी खोज करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके तो हमें अपना अस्तित्व अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, उसको छिपा के रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे, कि हो सकता है आज उन्होंने ये यान भेजे, कल वो इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि हमें यहाँ का प्रबंध, देख रेख व्यवस्था इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कि हमें इस तरह का प्रबंध करना चाहिए जिससे ये पता चले, गलतफहमी हो उनको कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण अच्छी चीज़ नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके, कि जिससे उनको लाभ हो, फायदा हो। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, वह कहता है कि अध्यक्ष महोदय उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, अर्थात मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए, कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ, इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ की जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, और जो नंबर 3 पे थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अर्थात समाज की सेवा करने वाले थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे ही थे। उनकी बात के जवाब में जो अध्यक्ष साहब थे वो कुछ बोलने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। तो वो बोलता है सबको संबोधित करते हुए कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वो दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, और वो दिन छोटू के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, और उसके पापा उसको कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था, और वहाँ से कंट्रोल रूम से जो अंतरिक्ष यान था वो साफ नजर आ रहा था, अर्थात साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। छोटू कहता है कि कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? वो अपने पिताजी से पूछता है कि इसके अंदर क्या होगा। छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता है। पिताजी बोलते हैं कि अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, कि दूर से ही हम उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, कि हमारा उसके ऊपर बराबर ध्यान है, और उसके पूरे जितने भी मशीन के जितने भी अंग हैं उन पे नियंत्रण है, अर्थात वो हमारे वश में है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, और वक्त आएगा, समय आने पर हम अपना अगला कदम उठाएंगे।
छोटू के पापा ने बताया, छोटू के पापा ने उसे बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर एक बटन थे, जिस पर कहीं बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब अंतरिक्ष यान से क्या हुआ, एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और उस हाथ की लंबाई हर पल बढ़ती जा रही थी। वो शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। और वो क्या करना चाहता कि जमीन तक पहुंचकर वहां की मिट्टी को लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यांत्रिक यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे और सब लोग उसकी जो गतिविधि दिखाई दे रही थी उसको ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। सिवा एक व्यक्ति के उसका ध्यान तो कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। छोटू का सारा ध्यान उन कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया और उसका ध्यान था कि मैं इसका बटन दबाऊं। वो अपनी ये इच्छा को रोक नहीं पाया। वो लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहे थे और उसके जो लाल लाल बटन थे लाल रंग के, वो उसे बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और सहसा खतरे की घंटी बजी। जैसे उसने उस बटन को दबाया तो सहसा अचानक ही खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और सबकी निगाह उस कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया और पापा ने क्या किया, उसको अपनी तरफ खींचा और एक झापट, एक थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा और जो लाल बटन दबाया था उसको पहले जैसी स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गए। मगर अब जो वो यांत्रिक हाथ था वो अपनी गतिविधि नहीं कर रहा था, उसने रोक दिया। यंत्र बेकार हो गया था। अब वो यंत्र वो बटन दबने से क्या हुआ, बेकार हो गया, नष्ट हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अर्थात ये जो नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अर्थात सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया। सब उसको देखने लगे। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान जिसका नाम था वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया और छोटू ने वो बटन दबा दिया था जिससे कि अज्ञात कारण जिसका आता पता नहीं हो उससे उसका हाथ क्या हुआ था, बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे और जो नासा के तकनीशियन थे वैज्ञानिक वो इसके बारे में जांच कर रहे थे। इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी कर रहे थे और उस यांत्रिक हाथ को दोबारा से वो कार्य करे, इसके लिए वो प्रयास जारी हैं। इसके लिए कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा और इसके लिए कुछ ही दिन समय बीता और पृथ्वी के जितने भी अखबार थे उन्होंने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। तो अखबारों में क्या छिपा कि नासा के जो तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया और वो जो यांत्रिक हाथ था उसने क्या किया, मंगल ग्रह की जितनी भी मिट्टी थी उसके विभिन्न प्रकार के नमूने, अलग अलग नमूने इकट्ठे करना आरंभ कर दिया था, इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे वह ये मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी उसका अध्ययन, उसकी खोज करने के लिए बड़े उत्सुक, बहुत बेचैन थे। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें आशा थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से
कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, और इस अध्ययन से हमें यह पता लगेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह कि जैसे हम पृथ्वी पर हैं वैसे ही जीव सृष्टि का अस्तित्व था, कि जैसे ही धरती पर इंसान रहते हैं वैसे ही मंगल ग्रह पर भी जीव का अस्तित्व था, जीव रहते थे। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, और यह प्रश्न आज भी एक रहस्य की तरह है कि वहाँ पर जीव रहते थे या नहीं रहते थे, इसकी जानकारी अब भी रहस्य बना हुआ है। अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर धरती के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर धरती के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। पाठ के आधार पर लिखना है कि छोटू को मंगल ग्रह सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। सुरंग में होकर धरती के ऊपर जाने का रास्ता था। सुरंग में होकर धरती के ऊपर जाने का रास्ता था। धरती के ऊपर रहने के लिए स्पेस सूट और खास तरह के जूते आवश्यक थे। और धरती के ऊपर रहने के लिए क्या था? स्पेस सूट और खास तरह के जूते आवश्यक थे। बिना इनके धरती के ऊपर जाने वाले के प्राण संकट में पड़ सकते थे, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। केवल सुरक्षा कार्ड द्वारा ही सुरंग में प्रवेश हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उसने वहाँ जाकर क्या देखा और क्या हरकत करी? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंप्यूटर और अनेक प्रकार के यंत्र देखे। छोटू ने वहाँ पर कंप्यूटर और अनेक प्रकार के यंत्र देखे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मंगल ग्रह की धरती पर उतर चुका अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा था। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर मंगल ग्रह की धरती पर उतर चुका अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा था। छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाई दिया जिस पर कई बटन लगे थे। इनसे अंतरिक्ष यान के हर अंग पर नियंत्रण किया जा सकता था। जब सभी लोग अंतरिक्ष यान से निकले, यांत्रिक हाथ को देख रहे थे, छोटू ने लाल रंग के बटन को दबा दिया था, जिससे अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। छोटू के पिताजी ने इस हरकत से नाराज होकर छोटू को एक तमाचा जड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। अर्थात जो आम जनजीवन था वो कैसे नष्ट हो गया, इसके बारे में लिखना है। कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के लोग बहुत पहले जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। और इस कहानी में, इस पाठ में दिया गया है कि जो मंगल ग्रह के लोग थे वो बहुत पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे। इसके लिए उनको यंत्रों या विशेष ढंग की पोशाक की जरूरत नहीं होती थी। पहले इसके लिए उनको क्या थी? यंत्रों और विशेष प्रकार की पोशाक की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन सूरज में होने वाले परिवर्तन के कारण वातावरण बदलने लगा, और जहाँ सूरज में परिवर्तन हुआ तो वहाँ का वातावरण बदलने लगा और वहाँ के जीव एक एक करके मरने लगे। ऐसा होने पर पुराने लोगों ने मंगल ग्रह की धरती के अंदर बस्तियां बसाई और यंत्रों की सहायता से जीवन बिताने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर स्थित अमेरिका ने अंतरिक्ष केंद्र नासा से भेजा गया था। कि अंतरिक्ष यान कहाँ से भेजा था? अमेरिका के अंतरिक्ष यान नासा से भेजा गया था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच करके पता लगाना चाहते थे। नासा के जो वैज्ञानिक थे
वो मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच करके पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन है या नहीं, कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन है या नहीं। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की धरती से मिट्टी लाने के लिए ही भेजा गया था, और जो अंतरिक्ष यान भेजा था वो मंगल ग्रह की मिट्टी लाने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। ये तीनों अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। नंबर 1 पर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बताया कि उनके पास ये अंतरिक्ष यानों को जलाकर भस्म करने की शक्ति है। नंबर 1 ने तो ये जवाब दिया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होना था। इनके जमीन पर उतरने पर इनका बेकार किया जा सकता है। अगर ये अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरेंगे तो इनको बेकार किया जा सकता है। नंबर 2 ने बताया कि नंबर 1 की बात सही है, लेकिन यंत्रों को बेकार करने पर दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में होने की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए हमें केवल देखना चाहिए। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे, बोले कि हमें अपने आप को बाहर वालों से छिपाए रखना चाहिए, जिससे उन्हें लगे कि इस ग्रह पर कुछ भी महत्वपूर्ण या लाभदायक नहीं है। इन सभी ने मंगल ग्रह वासियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे उपाय सुझाए थे। उनको अन्य ग्रहों से आने वालों पर विश्वास नहीं था। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देना, बाकी 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।